अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बाइक्स के अंदर अलॉय रिम के बारे में और स्पोक रिम यानी कि जो तारों वाला व्हील है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे और प्राइस को देखेंगे। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की बाइक्स के लिए कौन सा व्हील या कौन सा रिम ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें कंफर्ट राइड की, यानी कि आरामदेह सवारी किस पे ज़्यादा रहती है, तो दोस्तों आपने इन दोनों व्हील्स की बेसिक बनावट को समझना है। चूँकि अलॉय रिम जो है वो सॉलिड मेटल का एक पीस है, इसमें किसी तरह का जोड़ नहीं होता और डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स को मिला के इसको बनाया जाता है ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। ये जो अलॉय रिम है ये ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि अगर आप अपनी बाइक्स के अंदर ये अलॉय रिम लगाते हैं तो आप अपनी बाइक्स के ऊपर ज़्यादा वज़न डाल सकते हैं। ये जो व्हील है या ये जो रिम है ये पिचकता नहीं, ये ज़्यादा, यानी कि अगर आप इस पर ज़्यादा लोड भी डालते हैं तो ये डैमेज नहीं होता। इसके मुकाबले में जो स्पोक्ड रिम है उस पर आप ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते, उसकी तारें डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाला इसका स्टील का रिम है वो भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। और अगर हम बात करें कंफर्ट राइड की कि ज़्यादा आरामदेह सवारी किस पे ज़्यादा रहती है, तो चूँकि ये जो तारों वाला व्हील है, स्पोक्ड व्हील है, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही इसके ऊपर वज़न पड़ता है तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को, अगर आप चेक करेंगे या ऐसी बाइक्स के ऊपर दोनों पे सफ़र करेंगे तो आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क महसूस हो जाएगा। जो आम तौर पे छोटे मोटे जर्क्स आते हैं या खड्डे आते हैं तो ये स्पोक्ड व्हील उनको बर्दाश्त कर लेता है, शॉक्स तक वो जाते ही नहीं इस तरह के जर्क्स। इसके मुकाबले में जो ये अलॉय व्हील है यह मामूली से छोटे छोटे खड्डों को भी शॉक्स तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी राइड जो है वो अनकंफर्टेबल रहती है। तो अगर आप शहर के अंदर अपनी बाइक्स को ज़्यादा चलाते हैं या आप इस तरह के इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटी फूटी सड़कें हैं, तो फिर आपके लिए स्पोक्ड व्हील ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो अगर आप लॉन्ग रूट पे इसको चलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि फुल स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से बाइक को चलाते हैं, तो वहाँ पे स्पोक्ड व्हील इशू करता है। वो क्या इशू करता है? चूँकि इसको बनाने के लिए मैन पावर यूज़ होती है और 3 तरह के कंपोनेंट्स, यानी कि 3 तरह के पार्ट्स को मिला के इसको बनाया जाता है। सबसे पहले तो ऊपर एक इसका फ्रेम होता है, यानी कि रिम होता है स्टील का, उसके नीचे स्पोक्स लगी होती हैं, तारें लगी होती हैं, फिर नीचे हब होती है। इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड से अपनी बाइक को चलाते हैं तो इनकी अलाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। ज़्यादा स्पीड पे आपका जो व्हील है वो थोड़ा थोड़ा हिलता है या उसमें वाइब्रेशन आ जाती है, तो आपकी जो बाइक है वो उसका कंट्रोल थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। ज़्यादा बेहतर कंट्रोल जो है वो आपको अलॉय व्हील पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारा मशीनी बना होता है और इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती है। अगर आप अपनी बाइक को ज़्यादा स्पीड पे भी चलाते हैं तो आपको अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो मेन फ़र्क है। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो मिसाल के तौर पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये जो अलॉय व्हील है इसको ज़ंग वगैरह नहीं लगता, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ तरह की धातुओं को मिला के बनाया जाता है और ज़ंग नहीं इस पर पड़ता। इसके मुकाबले में जो दूसरा व्हील है स्पोक्ड व्हील, अगर आप अच्छी क्वालिटी का वो भी इस्तेमाल करें, प्योर स्टीनलेस स्टील का बना है, तो उस पर भी ज़ंग नहीं लगता। मगर आम तौर पर जो स्पोक्ड व्हील बनाए जाते हैं उसके ऊपर लोहे का बना के तो ऊपर क्रोम चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कुछ अर्सा बाद 5-6 साल बाद जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए अलॉय व्हील की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, इसको किसी तरह का जंग नहीं लगता और ना ही ये जल्दी टेढ़ा होता है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की तो दोस्तों स्पोक्ड व्हील की मेंटेनेंस बहुत आसान है, सस्ती है। चूँकि स्पोक्ड व्हील 3 तरह के कंपोनेंट से मिलके बनता है। ऊपर जो रिम है, उसके बाद स्पोक्ड यानी कि जो तारें हैं, और दरमियान में जो हब आती है। अब मिसाल के तौर पे ऊपर वाला जो रिम है अगर वो टेढ़ा हो जाता है तो आप किसी भी मैकेनिक से इसको इजीली सीधा करवा सकते हैं या नया लगा सकते हैं। सस्ता सा आपको मिल जाता है अलॉय रिम के मुकाबले में। अगर कोई 1-2 तार टूट जाती है तो आप उसको भी रिपेयर करवा सकते हैं, सीधी करवा सकते हैं या तार नई लगा सकते हैं। अगर हब में कोई मसला आ जाता है तो उसको भी आप रिपेयर करवा सकते हैं या न्यू लगा सकते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। इसके मुकाबले में अलॉय रिम की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाता है तो इसको
इसको सीधा करवाना बहुत मुश्किल है, और अगर इसमें ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है या ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है तो ये आपका पूरे का पूरा जो व्हील है वो मुकम्मल तौर पे नकारा हो जाता है। अलॉय रिम का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पंचर की टेंशन नहीं रहती। दौरान सफ़र अगर आपकी बाइक पंचर हो जाती है तो आप इजीली अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं। ट्यूबलेस टायर अगर पंचर भी हो जाता है तो उसके अंदर हवा फ़ौरन नहीं निकलती, बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। आप जहां भी जाना चाहे इजीली जा सकते हैं और वहां पे जाके आप पंचर लगवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ ही ट्यूबलेस टायर में आपको कंट्रोल बहुत अच्छा देखने को मिलता है, आपकी बाइक बहुत स्टेबल रहती है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं कि कौन से व्हील ज़्यादा बेहतर रहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बाइक इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा लंबे रूट पे है, बड़ी हाई स्पीड से आप बाइक चलाते हैं और ज़्यादा वज़न डालते हैं, अच्छी ग्रिप चाहिए, कंट्रोल अच्छा चाहिए, तो फिर यकीनन आपको अलॉय रिम वाले जो हैं वो टायर इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आपने शहर के अंदर अंदर कोई इतना ज़्यादा वज़न भी नहीं डालना और ऐसी जगह पे आप बाइक को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें हैं, तो फिर आपको स्पोक्ड व्हील ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी इस सिलसिले में कोई राय है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।